आज हम समस्थानिक और समभारिक, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉप और क्या होते हैं आइसोबार्स। दो टर्म हैं, एक आइसोटॉप और एक आइसोबार, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक ये दोनों परमाणु के प्रकार हैं, परमाणु ही होते हैं दोनों। तो समस्थानिक जो होते हैं, जैसे कि नाम से पता चला कि समस्थान, समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या समान हो कहने का मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है, प्रोटॉन नहीं चेंज हो रहा है, प्रोटॉन सेम है लेकिन उसमें न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि समस्थानिक क्या है, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। परिभाषा में हम यही कहते हैं कि समस्थानिक वह होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा कब, जब न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो निश्चित है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब न्यूट्रॉन ही उसमें बढ़ घट रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक जो हैं, इसमें प्रोटॉन, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 प्रोटॉन, इसमें भी 8 प्रोटॉन, तीनों में 8 8 प्रोटॉन है और तीनों में 8 ही 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तीनों में 8 ही 8। देखिए जो ऊपर जो लिखा जाता है, हम कोई भी जैसे भार, परमाणु भार कहते हैं, और भार हम हमेशा उठाते तो कहाँ रखते हैं, सर पे रखते हैं, भार कहाँ रखते हैं, सर पे रखते हैं। तो हमेशा कोई भी इस तरह से लिखा जा रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखे, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक लिखे, तो इस तरह से जब भी लिखा जा रहा है तो जो ऊपर चीज लिखी जा रही है उसे हम परमाणु भार कहेंगे। भार से याद रखेंगे कि भार हमेशा उठा के सर पे रखा जाता है। तो जो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये परमाणु भार है। पहले वाले का परमाणु भार है 16, दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु भार 17, तीसरे ऑक्सीजन का परमाणु भार 18। लेकिन परमाणु क्रमांक देख लीजिए, तीनों का 18 18 सॉरी 8 8 ही है। तो इसका मतलब इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, और इस वाले में न्यूट्रॉन कितने हैं, 17 माइनस 8 करेंगे तो जो हो जाएंगे 9, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10। कहने मतलब इसमें 8 न्यूट्रॉन, इसमें 9 न्यूट्रॉन, इसमें 10 न्यूट्रॉन। इसी तरह NH1 हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है NH1, तो ये जो है इसमें नीचे भी एक लिखा, ऊपर भी एक लिखा है, यानी परमाणु भार कितना, 1 है, और परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन है 0। क्या है न्यूट्रॉन? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन बराबर 0। इसमें इस वाले में NH2 वाले में इसमें न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 1 और इस वाले में न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 2। यानी NH1 इसका परमाणु भार 1 है, उसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसका परमाणु भार 2, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, और जिसका परमाणु भार 3 है उसमें न्यूट्रॉन 2 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही एक है, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदल रही लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक और ये है ऑक्सीजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, इनको पहला वाला जो बनच बना है इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। NH1 जो होता है ये होता है प्रोटियम। उसके बाद NH2 जो होता है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और NH3 जो होता है ये क्या होता है? ट्राइटियम। ये ट्राइटियम होता है।
ये होता है। ये हो गया हमारे समस्थानिक। अब आते हैं संभारिक पे। संभारिक क्या होते हैं? आइसोबार जिनका परमाणु भार समान हो। सम माने बराबर, भारी माने भार, यानी भार बराबर है उनका। तो परमाणु भार ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। जैसे आर्गन है हमारा, आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 और परमाणु भार है 40। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 22। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 40 माइनस 20 बराबर 20। यानी परमाणु भार में से प्रोटॉन घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन है 20 और इसमें न्यूट्रॉन है 22। तो आर्गन का परमाणु भार भी 40 है और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 है। और इसके परमाणु क्रमांक 18 और इसका परमाणु क्रमांक 20 है। परमाणु क्रमांक अलग अलग दिखाई दे रहा है और परमाणु भार दोनों का 40-40 है। तो ये आर्गन और कैल्शियम क्या हो गए? संभारी। तो समझ गए होंगे कि समस्थानिक और संभारी क्या होते हैं। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो हमारे समस्थानिक हैं। और संभारी क्या होते हैं? जिनका परमाणु भार समान होता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम। और जे हो गए हमारे ऑक्सीजन के समस्थानिक 8O16, 8O17, 8O18। नीचे वाला जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला परमाणु भार होता है। न्यूट्रॉन, इसमें परमाणु भार में से प्रोटॉन हटा देंगे, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ये हमारे थे समस्थानिक और संभारी।